भगवान श्री कृष्ण से ये 5 बातें जरूर जानना चाहिए। पहला, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड कैरेक्टर, एक अच्छे चरित्र का महत्व। संतानों की भविष्य को सुख से भरने का प्रयत्न करना ही हर माता पिता का प्रथम कर्तव्य होता है, जिन्हें आपने इस संसार में लाए हैं और जिनके कर्मों से ये जगत आपका भी परिचय पाएगा भविष्य में। उनकी भविष्य में सुख की योजना करने से अधिक महत्व और हो भी क्या सकता है। किंतु सुख और सुरक्षा, क्या ये मनुष्य के कर्मों से प्राप्त नहीं होते? माता पिता की दी हुई अच्छे या बुरी संस्कार, उनकी दी हुई योग्य अथवा अयोग्य शिक्षा, क्या आज के सारे कर्मों का मूल नहीं? संस्कार और शिक्षा से बनता है मनुष्य का भविष्य, अर्थात माता पिता अपनी संतानों का जैसा चरित्र बनाते हैं वैसे ही उनका भविष्य बनता है। किंतु फिर भी अधिकतर माता पिता अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित करने की चिंता में उनका चरित्र निर्माण का कार्य भूल ही जाते हैं। प्रस्तुत जो माता पिता अपनी संतानों की भविष्य की चिंता करते हैं उनकी संतानों का कोई लाभ नहीं होता, किंतु जो माता पिता अपनी संतानों की भविष्य की नहीं उनके चरित्र का निर्माण करते हैं उन संतानों का प्रशंसा समस्त संसार करता है। स्वयं विचार कीजिए। दूसरी बात है कर्म। मनुष्य सदैव कर्म करता है और इन्हीं कर्मों के कारण उसे पद, धन, प्रतिष्ठा मिलता है। मनुष्य सदैव प्रयास करता है कि वो अच्छे कर्म ही करता जाए। आपको बता दूं कि अच्छे कर्म करना ही आवश्यक नहीं है, उससे अधिक आवश्यक है इन बुरे कर्मों को समझना और इनसे दूर रहना। आप जब कोई उचित कर्म करते हैं, कोई अच्छा कर्म करते हैं, कोई स्मरण नहीं रखता, किंतु संसार में बात कुछ ऐसी है, आप एक अनुचित कर्म कीजिए और वो सभी को स्मरण रहता है। ये बुरे कर्म काजल की कोठरी की भाटी जैसी है, इसलिए जीवन में आप अच्छे कर्म अवश्य करें, किंतु उससे अधिक महत्वपूर्ण है इन बुरे कर्मों से दूरी बनाए रखना। तीसरी बात है, इज फियर नेचुरल, क्या डर प्राकृतिक रूप से है? मनुष्य के हृदय में भय का साम्राज्य रहता है सदा। कभी संपत्ति के नाश का भय, कभी अपमान का भय, कभी अपनों से छूट जाने का भय। इसलिए भय का होना सबको स्वाभाविक ही लगता है। क्या कभी विचार किया है आपने कि जो स्थिति अथवा वस्तु भय को जन्म देती है, क्या वही से वास्तव में दुख आता है? नहीं, ऐसा तो कोई नियम नहीं, और सबका अनुभव तो ये बताता है कि भय धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता। भय केवल आने वाले दुख की कल्पना मात्र ही है, वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्या ये जानते हुए कि भय कुछ और नहीं, केवल कल्पना मात्र ही है, इससे मुक्त होकर निर्भय बन पाना क्या बहुत कठिन है? अवश्य विचार कीजिए। चौथा है, हाउ टू फेस प्रॉब्लम, संकट का सामना कैसे करें? संकट का नाम सुनते ही हम सचेत हो जाते हैं। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जिसने संकट का सामना ना किया हो, जो संकट से घिरा ना हो। अब कुछ लोग संकट का सामना करते हुए उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, किंतु अधिकतर लोग संकट का ये समय बीत जाने पर संकट के विषय में भूल जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल होती है। संकट से जुड़ी ये 3 बातें सदैव स्मरण रखना। पहली, जिन्होंने आपको संकट में डाला उन्हें कभी मत भूलिएगा और भविष्य में सदैव उनसे सावधान रहिएगा। दूसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ छोड़ दिया वो आपके मित्र नहीं है, परजीवी है, और कभी भी भविष्य में उनसे कोई आशा मत रखिएगा। तीसरी, जिन्होंने संकट के समय पर आपका साथ निभाया, आपका मनोबल बढ़ाया, ये आपके सच्चे मित्र है, इन्हें कहीं मत जाने दीजिएगा। तो संकट से जुड़ी ये 3 बातें यदि आप सदैव स्मरण रखेंगे हैं तो संकट भूल कर भी कभी आपके जीवन में पुनः नहीं आएगा। दूसरी और आखिरी बात है मित्रता। संसार का सबसे बड़ा संबंध है ये मित्रता। जीवन में माता पिता, भाई बहन, ये संबंध हम चिड़िया छीन नहीं सकते, क्योंकि ये जन्म से हमारे साथ आते हैं। किंतु मित्रता एक ही ऐसी संबंध है जिसका चयन हम करते हैं, जिसे हम बनाते हैं
और जिसे हम बढ़ाते हैं और निभाते भी हैं, तो इस मित्रता पर गर्व कीजिए। जैसे आपने मित्र चुना उस पर गर्व कीजिए। यदि आप दोनों साथ है उस पर गर्व कीजिए। यदि आपका मित्र जीवन में आगे निकल जाए, सफल हो जाए, तो गर्व के साथ कहिए, ये सफल व्यक्ति मेरा मित्र है। यदि आपका मित्र किसी कारणवश पीछे रह जाए, किसी विपदा में फंस जाए, तब भी गर्व के साथ खड़े रहिए और कहिए कि ये मेरा मित्र है। मित्र के साथ एकजुट होकर खड़ा रहना किसी भी परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, ये मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। और जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, समझ लीजिए ये उपदा उनकी जीवन में कहीं आ ही नहीं सकता, ना उसके, ना कभी उस मित्र